ये जो ग्रंथ राजऋषि विद्या जो है बहुत अप्रसिद्ध होने के कारण इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण हो, इस ग्रंथ का विभाजन क्या है, कैसा है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया, जस्ट 2 पावर पॉइंट्स है, ज्यादा नहीं है। इसलिए मैं वो दिखाना चाहता हूं। क्या देख पा रहे हैं आप मेरा स्क्रीन को? जी जी जी। इस विद्या को चातुर्विद्या के नाम से कहा जाता है, जिसमें चतस्रः विद्याः उपलभ्यन्ते, 4 विद्याएं हैं इसमें, राजर्षि विद्या, सिद्ध विद्या, राज विद्या, आर्ष विद्या। पर गीता का एक भाष्य लिखा है मधुसूदन ओझा जी ने। अब मधुसूदन ओझा जी से लिखा गया उस भाष्य के लिए भी भाष्य लिखा मोतीलाल शास्त्री जी ने, ये बात है। अब गीता में कुल मिला के 18 अध्याय हैं। अब इस 18 अध्यायों को इन 4 विद्याओं में कैसे विभाजन किया? तो गीता के अध्ययन विभाजन, राजर्षि विद्या में 6 अध्याय हैं, गीता के पहले 6 अध्याय, सिद्ध विद्या में 7वां और 8वां, राज विद्या में 9, 10, 11, 12 अध्याय, और आर्ष विद्या में अंतिम के 6 अध्याय। इस तरह 18 अध्याय इन 4 विद्याओं में, यानी कि इन 6 अध्यायों का नाम राजर्षि विद्या, 7वें और 8वें अध्याय का सिद्ध विद्या, और 9, 10, 11, 12 इन सब का राज विद्या नाम से, बाकी अंतिम 6 अध्यायों को आर्ष विद्या नाम से जाना जा सकता है। इसमें भी, इस राजर्षि विद्या में भी इन्होंने और एक बात कहा है मधुसूदन ओझा जी ने, ये गीता जो है 24 उपनिषदों का संग्रह शास्त्र है करके। तो इस 24 उपनिषदों को जैसे ये अध्याय विभाजन हुआ, इस तरह इन उपनिषदों को इन विद्याओं में कैसे बांटा गया, ये प्रश्न आने पर राजर्षि विद्या में 8 उपनिषद है, सिद्ध विद्या में 2 उपनिषद है, राज विद्या में 3 उपनिषद है, आर्ष विद्या में 8 उपनिषद है। क्या देख पा रहे हैं ना आप मेरा? फिर इसमें तो 20 उपनिषद आ गए, 8, 2, 10, फिर 3, 13, 7, 20, और 4 उपनिषद होना चाहिए। तो और 4 उपनिषद कहाँ है? एक उपनिषद शुरुआत में चला गया उपक्रम प्रकरण में, और 3 उपनिषद उपसंहार प्रकरण में अंतिम में चला गया। इसलिए इस प्रकार 24 उपनिषदें इन 4 विद्याओं में हमें मिल रहा है। इसके आगे इस राजऋषि विद्या में क्या है? तो राजऋषि विद्या में 8 उपनिषद हैं करके हमने देख लिया पहले। इन 8 उपनिषदों में क्या बताया गया? तो उपनिषदों की संख्या 8 है। तो प्रथमोपनिषद में 7 उपदेश हैं, द्वितीयोपनिषद में 7 उपनिषद, तृतीयोपनिषद में 7 उपदेश, चतुर्थोपनिषद में 3 उपदेश, पंचमोपनिषद में 3 उपदेश, षष्ठोपनिषद में 5, सप्तमोपनिषद में 9, अष्टमोपनिषद में 9 करके कुल मिला के 50 उपदेश हैं। ये बात को हमारे मित्र मणि ने, रंजीत जी ने भी रखा था। तो राजऋषि विद्या में प्रथमोपनिषद का नाम क्या है? ज्ञान योग निष्ठायाम अनुशोकानौचित्यम, ये प्रथमोपनिषद का नाम है। इस प्रथमोपनिषद के अंदर 7 उपदेश हैं, हर एक उपदेश एक सूत्र रूप है यहाँ पर। तो मेरा वक्तव्य विषय जो है, इस प्रथमोपनिषद में गीता का कौन सा विषय, कौन सा भाग आता है, ये प्रश्न आने पर गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके दूसरे अध्याय के 38 श्लोक जो है इस प्रथमोपनिषद का विषय बन गया। अब इसमें मेरा वक्तव्य पंचमोपदेश है। इसमें प्रथमोपनिषद में पंचमोपदेश मेरा वक्तव्य विषय है, वो गलत लिखा है, पंचमोपनिषद लिखा है, पंचमोपदेश मेरा वक्तव्य का विषय है। अब इस पंचमोपनिषद में सूत्र है, अपिच एतस्य अव्ययात्मनः पंचभूत गुणानुस्पृष्टत्वेन विनाशा संभवात अनुशोकान औचित्यम। तो बात यही है। शुरुआत में अर्जुन को, ये मेरा यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, ये चातुर्विद्या का विभाजन और राजर्षि विद्या का विभाजन कैसा है इतना ही दिखाया। तो मैं स्क्रीन से विमुक्त हो रहा हूं अभी। तो अर्जुन को युद्ध करना नहीं है, सामने मेरे बंधु लोग खड़े हैं, इनको मैं मार नहीं सकता, इस प्रकार के वो एक किंग कर्तव्य मूढ़ता उसके सामने आ जाता है। तो उपदेश दे रहे हैं, इसमें किंग कर्तव्य मूढ़ता होने की कोई जरूरत नहीं है, इस प्रकार के भगवान का उपदेश है। इसमें पंचमोपदेश का पहला सूत्र है, अपिच एतस्य अव्ययात्मनः
पंचभूत गुण अननुस्पृष्टत्वेन विनाशा संभवात अनुशोका नौचित्यम। जैसे हमारे मित्रमणि रंजीत जी ने बोला, शोक और अनुशोक पद का वैलक्षण्य दिखाया। निष्कारण दुख उठाना, पीड़ा का अनुभव करना अनुशोक है, कारण सहित पीड़ा दुख इसका अनुभव करना शोक है करके। तो ये इसे इस प्रकार का जो दुख अनुभव कर रहा है अर्जुन, ये एक अनुशोक है ऐसा कह रहे हैं भगवान। क्यों ये अनुशोक है? ये निष्कारण है, ये तेरा शोक, इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुमसे होने का कुछ भी नहीं है। क्यों? तुम जो तुम्हारे सामने जो युद्ध में खड़े हैं वो सारे आतताई हैं, आतताइयों का मारना तुम्हारा कर्तव्य है, और इसमें इनके शरीर को ही मार रहे हो, आत्मा को नहीं मार रहे हो, इस बात को यहां बताना है। तो अभी यहां पर हम इसके पूर्व उपदेशों को हम देखेंगे। यहां ग्रंथकर्ता ने आत्मा को 3 प्रकार से विभाजन किया, भूतात्मा, अव्ययात्मा और परमात्मा करके। परमात्मा तो पता है हमें, परमात्मा तो एक है, ये सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सः। अब भूतात्मा यानी आत्मा जो शरीर पंचभूत भौतिक शरीर में प्रविष्ट जो आत्मा है उसे भूतात्मा कहते हैं, यानी वो उपाधि के अंतर्गत हो गया। और अव्ययात्मा जो है ये उपाधि से निर्मुक्त जो आत्मा है वो अव्ययात्मा है। तो इस प्रकार 3 आत्माओं के बारे में बोला। तो यहां पर ये कह रहे हैं तुम आत्मा को अलग करो, इस उपाधि के अंदर मत रख देखो इस आत्मा को। भूतात्मा जो है उस शरीरावच्छिन्न जो आत्मा है, उस आत्मा को तुम शरीरावत अवच्छेद को छोड़ के उस आत्मा को देखो। वो आत्मा जो है पंचभूत गुणों से अननुस्पृष्ट है। पंचभूत गुणों से अननुस्पृष्ट होने के कारण इसका विनाश संभव नहीं है, विनाशा संभवात अनुशोका नौचित्यम, इसलिए इसका नाश नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारे सामने जो आतताई खड़े हैं इनके शरीर का ही तुम नाश करोगे, युद्ध करोगे भी, तो इनका आत्माओं का नाश नहीं है। इसलिए तुम कोई भी बेझिझक इन लोगों से युद्ध करके अपना कर्तव्य निभाओ, ये इनका कहना है। अब राजर्षि विद्या का जो भाष्य जिन्होंने लिखा, मधुसूदन ओझा जी ने खुद एक भाष्य लिखा है। अब इसमें आप ग्रंथ ही देखेंगे, पेज नंबर जो है 61 है। क्या मैं स्क्रीन शेयर दोबारा कर सकता हूं? जी जी जी। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें ये सूत्र का खुद भाष्य भी है। इस भाष्य का भाष्य मोतीलाल शास्त्री जी ने लिखा है। तो यहां पर आप अंत में फुटनोट्स में देख सकते हैं इस सूत्र की व्याख्या को, बहुत स्पष्ट लिखा है। पंचभूत एवं पंचतन्मात्रादि गुणभूतों से अव्यय आत्मा सर्वथा निर्लिप्त है, फलतः इसका विनाश कदापि संभव नहीं है, इसलिए तेरा अनुशोक करना व्यर्थ है। अब इस सूत्र के लिए गीता के 3 श्लोक जो हैं, द्वितीय अध्याय के 23, 24 और 25वां श्लोक, इस सूत्र के संदर्भ में, मतलब इन 3 श्लोकों के संदर्भ में ये उपदेश दिया गया है। अब यहां पर वैसे मैं संस्कृत ग्रंथों को जब पढ़ता हूं, मैं लगभग प्रायः मैं हिंदी व्याख्या पुस्तकों को अवॉइड करता हूं, क्योंकि मैं बहुशः हिंदी व्याख्याओं में शब्दानुवाद ही देखा है, इसलिए संस्कृतानुवाद का ही अधिकांश प्रेफर करता हूं। फिर भी मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की 22वीं व्याख्या, जितना हिंदी व्याख्या अच्छा लगा, इस तरह ये राजर्षि विद्या जो व्याख्या है, भाष्य, ये अत्यंत प्रभावीपूर्ण व्याख्या है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ इसको पढ़ के। मैं ये सच कथन है मेरा, क्योंकि मैं हिंदी व्याख्या अधिकांश पढ़ता नहीं हूं, पर ये एक बार पढ़ने के बाद और मन किया और आगे पढ़ना पड़ेगा हमें, तभी बहुत सारे बातों को स्पष्टता होगी करके। तो इसलिए मैं इस हिंदी व्याख्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ, मेरा मन पढ़ के इसको। बहुत अच्छा विस्तृत व्याख्या लिखा है इन्होंने, जो मोतीलाल शास्त्री जी ने इस पे लिखा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः और अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। ये 3 गीता के श्लोकों के संदर्भ में ये सूत्र, और इसके हिसाब से नीचे भाष्य जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्या है। जैसे इन्होंने शुरुआत में ही कहा, एक विजातीय वस्तु पर आघात प्रत्याघात नहीं कर सकता। सजातीय वस्तु विजातीय वस्तु पर आघात कर सकता है, सजातीय वस्तु पर आघात कर सकता है। इस प्रकार जैसे एक पशु मनुष्य पे आघात कर सकता है, मनुष्य पशु पे वार कर सकता है, तो पर विजातीय वस्तु पर आघात प्रत्याघात कर सकता है। तो इस तरह यहां पर ये जो आत्मा जो है किसी से भी आघात होने के लिए आघात हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि ये स्वयं जो है आकाशवत निरवयव अखंड धरातल है ये जो आत्मा। और इसकी व्याख्या में देखूं, इन्होंने इसको क्या बोला है, वह एक है, असंग है, व्यापक है, ऐसा बोला। यहां पर आप लास्ट लाइन में देखेंगे इस पंक्ति, वह एक है, असंग है, वह व्यापक है करके। तो ये क्यों बोला इन्होंने, इसके पीछे कारण है। तो ये क्योंकि इस आत्मा का नाश कदापि संभव नहीं है करके, तो ये एक है करके कैसे सिद्ध करते हैं, इसकी व्याख्या आप देखेंगे। इसके संपूर्ण त्रैलोक्य में सूर्य व्याप्त है। 10 घड़े में पानी रखा जाए और इस 10 घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब गिरेगा, फिर भी घड़ा एक ही है। उसमें से एक घड़ा टूट जाए तो बाकी 9 घड़ों में प्रतिबिंब दिखाई देंगे, और जहां टूटा जो घड़ा उसके जगह में हम दूसरा घड़ा पानी भर के रखेंगे तो उसमें भी सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा, फिर भी सूर्य एक ही है। इस तरह शरीरावच्छिन्न जो आत्मा है वो अनेक हो सकते हैं, पर ये उपाधि से जब इन घड़ों को हटा देंगे तो सूर्य एक ही होगा। जब ये आत्मा जब इस अवच्छेदक से विमुक्त हो जाता है तो ये आत्मा एक ही हो जाता है। इसलिए इस तरह से वह एक है, इस बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने जो व्याख्या दी है ये अत्यंत बहुत सरल व्याख्या और विस्तृत व्याख्या है, जो अत्यंत स्पष्ट में आ जाता है। और हम देख रहे हैं प्रतिबिंब का नाश होने से सूर्य का तो नाश नहीं होता, इसलिए ये नित्य भी है और व्यापक भी है, क्योंकि सभी जगह में एक ही सूर्य उपलब्ध होने के कारण। इसी तरह ये आत्मा भी व्यापक है करके। और यहां इन्होंने 3 प्रकार के आक्रमण को भी बताया, जो आघात जो है आधिदैविक, आधिभौतिक और आधिदैविक आधिभौतिक 2 प्रकार के आक्रमण को बताया है यहां पर। तो इस प्रकार के आक्रमण नहीं हो सकता। इसी बात यानी ये किस बात को बताना चाह रहे हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनम क्लेदयन्त्यापः। इस प्रकार के इन बातों को लेके, न शोषयति मारुतः, इन बातों को लेके इस श्लोक की व्याख्या का अत्यंत सरल शब्दों में बहुत विस्तृत व्याख्या इन्होंने किया है। तो अर्जुन जो अभी भी भ्रम है वो भूतात्मा को लेके वो चिंतित हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण का कहना है तुम इस भूतात्मा को अवच्छेदक को छोड़ के तुम ये करोगे तो ये आत्मा नित्य एक सर्वगत, इसलिए वो दूसरे श्लोक में भी बोला गया सर्वगतः नित्यः सर्वगतः स्थाणुः, एक ही जगह में ठहरा हुआ है, अचलः, इसमें कंपन नहीं है, ये छेद्य के योग्य नहीं है, दाह्य के योग्य नहीं है, क्लेद्य के योग्य नहीं है, ये इसे ऐसा किया नहीं जा सकता। इसीलिए इस प्रकार के नित्य, सर्वगत, स्थाणु और अचल और सनातन भी है करके। तो और ये आगे जाके बता रहे हैं कि ये आततायिनम आयांतम हन्यादेव अभिचारयन, ये धर्मशास्त्र का कथन है। तो इसलिए सामने तुम्हारे सामने आततायी लोग ही है, तो इनको मारोगे तो इनका शरीर का नाश हुआ, ना कि इनका आत्मा का भी नाश नहीं हुआ। इस प्रकार के तुम समझो, क्योंकि ये शस्त्र से इसका नाश नहीं हो सकता, अग्नि इसको दाहन नहीं कर सकता, पानी इसको सड़ा नहीं सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकता। इस प्रकार के बहुत सारे बातें बता रहे हैं यहाँ पर। तो कृष्ण का कहना अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम करके तुमने कहा, पर ऐसा तो है नहीं, यहाँ को तुम कुछ पाप ही नहीं कर रहे हो, तुम इन आतताइयों को नहीं मारोगे तभी वो पाप होगा। तो यहाँ बात
अर्जुना तू इन्हें न मारकर पाप करेगा, कारण पाप पुण्य अतीन्द्रिय पदार्थ है, इस संबंध में अपना निर्णय व्यर्थ है। अतीन्द्रियार्थ दृष्टा धर्माचार्यों ने जिसे पाप कहा वह पाप है, जिसे पुण्य कहा वह पुण्य है। आतताई को मारना पुण्य कर्म है, ना मारना पाप कर्म है। इन्हें न मारकर तू अवश्य ही पाप का ही भागी बनेगा। तो इसलिए ये सामने जो है आतताई लोग हैं, इनको मारना तेरा फर्ज है, कर्तव्य है, इसलिए तुम इनको मार रहा हूं, मैं पाप का भाग बन रहा हूं, इस तरह के चिंतन तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है करके इन श्लोकों में आत्मा का नित्यत्व, सर्वगतत्व, स्थानुत्व, अचलत्वादि गुणों से इस बात को वो वापस अर्जुन को किंकर्तव्यता मूड से बाहर लाके अपने कर्तव्यों पे नियोजित कर रहे हैं भगवान। तो इस बात को ही यहाँ पर मैं जहां तक ये पंचमोपदेश वस्तुतः बहुत छोटा सा ही प्रकरण है, सिर्फ 5 पन्नों का ही ये उपदेश रहा।